हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हल करने के लिए केवल कुछ कीवर्ड्स मालूम हो तो उनको हल किया जा सकता है। ये लगभग प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रीलिम्स पीटी होती है उसमें लगभग 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप केवल कीवर्ड के आधार पर पहचान कर उनका उत्तर दे सकते हैं। और इसमें कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कॉमन सी बात देखने के बाद आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं एक बार और कहूँगा कि इस परीक्षा के लिए हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10वां। स्मार्ट सिटी हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। फर्स्ट लिखा है यह है हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट में जो देश के प्रत्येक शहर लिखा है इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। दूसरा, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभियान की एक पहल है। थर्ड है, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। इसमें जो देश में सभी वित्तीय लेन देनों को डिजिटल करने की बात, पूरी तरह डिजिटल करने की बात कही गई है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। इन आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जो क्वेश्चन में गलती कहाँ है। जैसे इसमें जो पूरी तरह डिजिटल करना है, ये पूरी तरह एक वर्ड है, सभी एक गलत वर्ड है। उसके बाद जो फर्स्ट में प्रत्येक शहर लिखा है, प्रत्येक जो है ये अतिवादी शब्द कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम चुन सकते हैं कि जो उत्तर हमारे गलत होते हैं या जो उत्तर सही होता है वो अकेला छोड़ देते हैं। बाकी जो ये अतिवादी शब्द लिखे हुए हैं उन अतिवादी शब्दों को हटाकर हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें कूट दिए हैं केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट में देश के प्रत्येक लिखा है, तो प्रत्येक जहाँ लिखा आता है तो इस क्वेश्चन को आप गलत ही मानेंगे। उसके बाद दूसरे में जो सभी लिखा है और नेक्स्ट है सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा तो हम गलत मानेंगे, तो जहाँ पहला और तीसरा है वो गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड में फर्स्ट और वो नहीं है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आधार पर हम क्वेश्चनों को के आंसर चयन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा, केवल, इसमें केवल आया है, इसको अंडरलाइन करिए। केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। थर्ड है, या भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के एक प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो नंबर 2 में केवल आया है वो हटा देंगे, तो दूसरा का हट जाएगा। दूसरा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और थर्ड जरूर आना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, इसमें बी है। यदि अपन देखेंगे तो दूसरा हट जाएगा, तो इसका आंसर बी निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें केवल आया था और केवल एक अतिवादी शब्द कहलाएगा, इसीलिए इसका दूसरा गलत हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इसमें एकमात्र भी आया था, और इसको देख के भी एकमात्र भी एक अतिवादी शब्द है, इसके आधार पर भी इसे गलत माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जीवोपचार तकनीक के कौन से लाभ हैं।
फर्स्ट है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकारक प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संयुक्त को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जीवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह, ये ध्यान रखने योग्य बात है, पूरी तरह अंडरलाइन होगी, पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। थर्ड है, जीवोपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या पूरी तरह जो सेकंड वाला है ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ सेकंड है उसे काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो पहला और तीसरा होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड तो होना चाहिए लेकिन सेकंड नहीं होना चाहिए, तो सेकंड इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। फर्स्ट है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो कुछ, इसमें एक शब्द आया है, ये पॉजिटिव शब्द कहलाते हैं। कुछ जो है यदि कुछ किसी वाक्य में है या स्टेटमेंट में है तो उसकी सही होने की संभावना होती है। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। थर्ड है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो इन तीनों में जो शब्द कॉमन है वो कुछ कुछ तीनों में आया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ एक पॉजिटिव वाला शब्द है, तो इसके आने पर संभावना होती है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो अंशतः सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इन उद्योग में संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। फर्स्ट है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल एक शब्द है, इसको अंडरलाइन करें, केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को संभावित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। थर्ड है, आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमानों पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें जो नंबर फर्स्ट है उसमें एक शब्द आया है केवल, तो केवल को अपन अंडरलाइन करते हैं। तो इस आधार पर क्योंकि केवल एक शब्द है तो केवल को अलग कर देंगे, यानी फर्स्ट वाला तो होना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वाला यदि नहीं होना चाहिए तो इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला यदि नहीं होगा और सेकंड वाले में शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन वाला, तो इसमें कॉमन सेंस के आधार पर यदि थोड़ा बहुत याद है तो अपन लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो राइट है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का प्रयोजन है। फर्स्ट है, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। थर्ड है, युवा उद्यमियों को विशेषतः, इसमें विशेषतः जो आया है ये अतिवादी शब्द है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विशेषता या विशेष शब्द जो आते हैं ये किसी क्वेश्चन को गलत करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो थर्ड वाला इसमें रॉन्ग मानेंगे, तो थर्ड वाला यदि रॉन्ग होगा तो इसका आंसर निकलेगा। तो थर्ड को यदि काटा जाए तो थर्ड जो है वो थर्ड तो तीनों में है, इन तीनों में है, तो ये तीन तो नहीं होंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यानी यूपीआई को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की संभावना सर्वाधिक संभाव्यता है। फर्स्ट है, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। सेकंड, लगभग 2 दशक में पूरी तरह, इस ए में भी पूरी आया है तो पूरी एक अतिवादी शब्द हो जाएगा, तो इसको अंडरलाइन करते हैं।
उसके बाद सी जो होगा FDI अंतर प्रवाह में भारी भारी वृद्धि होगी, तो भारी एक अतिवादी शब्द है, इसको भी अंडरलाइन करते हैं। डी निर्धन व्यक्तियों को उपादानों या सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, तो इसमें बहुत प्रभावकारी जो लिखा है ये भी एक अतिवादी शब्द हो जाएगा। तो इन तीनों में बी, सी और डी में अतिवादी शब्द आए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 43 का ऑप्शन ए हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य पहचानना है। फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को विज्ञापित किया गया और वह सामाजिक एवं पर्यावरण दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। दूसरा है, इसके साझेदार सिर्फ सरकारें व स्थानीय नगर प्राधिकरण हैं। सिर्फ इसमें इसके साझेदार सिर्फ सरकारें व स्थानीय नगर प्राधिकरण हैं। ये सिर्फ जो शब्द आया है ये केवल का ही दूसरा रूप है, तो इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल एवं आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने के लिए गरीबों को कम करने और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य का योगदान करता है। तो इसमें जो सेकंड वाला है यानी दूसरा वाला है वो तो गलत हो जाएगा, और दूसरा यदि गलत हो जाएगा ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड तो होना ही चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सीसेट में जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर जिनके नहीं आते हैं, तो कुछ कीवर्ड होते हैं, उन आधार पर जैसे इसमें कीवर्ड मैंने बताए हैं वैसे ही उस पेपर में भी कीवर्ड होते हैं, उस आधार पर हम उसके भी उत्तर निकाल लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।